क्या आ जाओ यहाँ पे, कल हमने पढ़ा था एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या पढ़ा था, उसका रिलेशन भी देख लिया था हमने लीनियर एक्सेलरेशन के साथ, वो टेंजेंशियल वाली के साथ, क्या AT इज इक्वल टू आर अल्फा। एक बात याद रखना, जैसे लीनियर मोशन के लिए ए की जरूरत नहीं है, वैसे ही सर्कुलर मोशन के लिए AT, हाँ अल्फा की जरूरत भी नहीं है, AT की भी जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत है, AC की। किसकी जरूरत है, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। AT क्या कराता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज, वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा तो बढ़ा देगा, अपोजिट होगा तो, पर सर्कुलर मोशन के लिए किसकी जरूरत है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या क्लियर हो गई बात। फार्मूला क्या है उसका, v स्क्वायर बाय आर, क्या फार्मूला, या फिर ओमेगा स्क्वायर आर, दो फार्मूले हैं, वो हम डिपेंड करते हैं, जो भी होगा वो दिखा देंगे। एक दो क्वेश्चन भी कराया था मैंने आपको, आज वही एक दो क्वेश्चन और कराएंगे, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पर पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, मान लो आपको कोई बॉडी रेस्ट पे दी, जैसे मान लो एक पार्टिकल है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, पार्टिकल स्टार्ट्स पार्टिकल एट रेस्ट, ठीक है, पार्टिकल कैसा है बेटा, जैसे ही रेस्ट में है तो क्या उसका ओमेगा इनिशियल 0 है, अरे हाँ ना, रेस्ट पे दे दिया और क्या दे दिया, उसका अल्फा दे दिया, क्या दे दिया, अल्फा दे दिया। पार्टिकल स्टार्ट्स एट रेस्ट विद एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड, विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ, अच्छा, covers a circle of radius 2 meter, covers a circle of radius 2 meter. Find the time when the angle between A net and AC is 45 डिग्री। मैं समझाता हूं आपको, फील आएगा, ये क्वेश्चन जो बोल रहा हूं लिख देना, ठीक है, ऐसे देख के लिख देना, सब फिर समझाते हैं। देखो उसने बोला पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, किससे, यानी उसका ओमेगा इनिशियल कितना है बेटा, 0, कितना है बेटा, अच्छा ये बात समझ गए। अल्फा दिया है उसने 2 रेडियन, कितना, 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, 2 रेडियन पर, ठीक है भाई, बहुत खूब, बहुत अच्छा। उसने रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दिया हुआ है 2 मीटर का, कितने का, उसने बोला 2 मीटर। उसने बोला फाइंड टाइम, क्या बताओ बेटा, टाइम बताओ जब AC एंड A नेट के बीच एंगल कितना है बेटा, 45 डिग्री, कितना है, अच्छा सर, तो ध्यान से देख, पहले हम ये चीज बनाएंगे, ध्यान से देखो। तो क्या आपकी, मान लो सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा है, तो AC क्या इधर होगी, क्या AT यहाँ पे होगी टेंजेंशियल, मान लो वेलोसिटी, तो क्या A नेट यहाँ आएगा, कोई शक की बात। उसने बोला यार इन दोनों के बीच, ये देख AC और A नेट के बीच ये एंगल कितना है, हाँ, ये 45, तो ये भी, कोई शक की बात। फील करना, अगर ये 45 है, अगर ये, तो एक काम का tan अल्फा लगा, क्या लगा, मतलब tan 45, tan की वैल्यू क्या होती है, क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या इसको पहले शिफ्ट करके यहां ला सकता हूं, तो ये बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस, क्या 80 बाय AC, ध्यान से देख, तो क्या tan 45 1 के बराबर होता है, तो 80 की वैल्यू कितनी आ गई, AC की वैल्यू आ गई, फील आया, यानी 80 ही किसके बराबर है, इसी की तो हेल्प लेंगे। 80 की वैल्यू क्या होती है, क्या R अल्फा, AC की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर R, तो जाए नहीं, देख V क्यों डालेंगे, V थोड़ी गिवन है हमको, जो गिवन है वही डालेंगे, क्या R से R, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, अल्फा इज इक्वल टू, अच्छा अच्छा सर, अल्फा क्या है, ध्यान से सुनना, ये क्या है, R अल्फा, ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर। अच्छा अल्फा किसके बराबर है, अल्फा किसके बराबर है, अच्छा, अगर अल्फा ओमेगा स्क्वायर के बराबर है तो क्या अल्फा दिया हुआ है, अल्फा कितना है, अल्फा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, क्या है, या नहीं पता चला, फील आया, टाइम तो निकालना ही था, ओमेगा निकालना था इसमें, क्या निकालना था, क्यों टाइम नहीं निकाल सकते, क्या निकाल नहीं सकते क्या, सुन ध्यान से, ये तो फाइनल ओमेगा, इनिशियल कितना है, हाँ, तो कौन सा लगाएंगे, क्या v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू पाई। ध्यान से देख, तो क्या ये 0 है, ये क्या √2 है, तो जाए नहीं यार, अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है, तो क्या t है, तो आंसर कितना आ गया, 1/√2 सेकंड, तो जाया, क्योंकि √2/2 कट गया 1/√2, क्या क्लियर होगी बात, क्या t नहीं निकालना था इसमें, t निकालना था, पर t निकालने के लिए हमको ओमेगा निकालना पड़ा, फील आया, और उसके लिए देखो ये चीज डेवलप करनी पड़ेगी बेटा, ये चीज, जैसे उसने बोला द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस 30 डिग्री, कितना, उसने बोला A नेट और AT के बीच एंगल 30 डिग्री, कितना डिग्री, तो क्या हो गया भाई, तो यहाँ 30 लिख देना, तो क्या ये 60 होगा, तो 30 होगा, तो tan 30 का फॉर्मूला लगाते हैं ना, तब भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पे बराबर आगे, वहां पे क्या पता बराबर नहीं है,
क्योंकि tan 30 कितना होता है, क्या 1/√3, 1/√3। tan 60 क्या होता है, √3। सिंपल। क्या फील आया या नहीं पता चला? क्या ऐसा सवाल कर सकता है तू? क्या मुश्किल लगा? इधर रेडियन पर सेकंड डाल देना, थोड़े बहुत आप यूनिट्स भी डाला करो, ठीक है? पक्का? समझ आया नहीं आया? पक्का? बोल। क्वेश्चन थोड़ा चेंज करें। अब उसने बोला, अब उसने टाइम दिया अल्फा निकालना है। अब टाइम दिया, देख आप समझते हैं कैसे, जैसे अब फिगर नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है? ध्यान सुनो। उसने सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान से ना, कुछ नहीं है। उसने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, ओमेगा इनिशियल 0 ही है भाई। ओमेगा इनिशियल पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ, अल्फा दे दिया 2 रेडियन पर सेकंड, कितना? कोई शक की बात? अच्छा भाई बहुत खूब। 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर दे दिया, रेडियस दे दिया 2 मीटर का। कितने मीटर का? तो 2 मीटर का काट रहा है वो। अब उसने उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया। अब उसने उसने बोल दिया फाइंड एंगल बिटवीन, फाइंड, ये सीधे में, चल ठीक है, फाइंड एंगल बिटवीन ए नेट एंड ए सी, ए नेट एंड ए नेट एंड व्हेन टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। कितना? क्या उल्टा कर दिया क्वेश्चन? पहले ये चीज गिवन थी, ये निकालनी थी, अब आया ना तुझे, आया ना? देख कैसे करना है इसको, अप्रोच देख। उसने बोला फाइंड एंगल। यार यार मुझे एक बात बता, ए नेट चाहिए तो क्या तेरे को एटी भी चाहिए और एसी भी चाहिए? तो सबसे पहले तो वही निकालेगा, मेथड यही है, सबसे पहले दोनों निकाल, एसी भी और। तो ध्यान से देख, तेरे पास आर गिवन है, अल्फा गिवन है, क्या एटी डायरेक्ट आ जाएगा? एटी इज इक्वल टू क्या, आर अल्फा। तो ध्यान से देख कितना आया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या एटी मिल गया? बोलना यार। अच्छा सर एटी मिल गया, और क्या निकाल सकता है तू? ध्यान से देख, और क्या निकाल सकता है? एटी मिल गया तेरे को भाई, और कुछ निकाल सकते हैं? टाइम दिया 1 सेकंड, एटी मिल गया। क्या ओमेगा वगैरह निकाल सकता है कुछ? तो निकालना। क्या ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी? क्या ओमेगा इनिशियल 0 दी है, तो क्या फाइनल निकल जाएगा? तो ध्यान से देख, फाइनल अल्फा इंटू टी, अल्फा इंटू टी, 2 इंटू 1, क्या 2 आया? अब टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे ना, डेढ़, तो कितना आया? 2 रेडियन पर सेकंड। कितना आया? अच्छा अगर ओमेगा आ गया, अगर तो एसी तो आ गया, एसी के लिए ओमेगा स्क्वायर आर, 2 का स्क्वायर क्या 4, 4 इंटू 2 क्या 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुझे फील आया या नहीं पता चला? अब क्या मुश्किल है? क्या एसी भी पता है और एटी भी पता है? क्या फिगर ऐसे है, मान लिया अगर ये एटी है तो ये क्या होगा, एसी होगा, तो ये क्या होगा? कोई शक की बात? मान ले एंगल थीटा, ये एंगल, अच्छा कोई नहीं, ये वाला कोई दिक्कत नहीं है तेरे को। अगर तो ध्यान से देख, तेरे को ये निकाल लेना, तो ये देख, तेरे को ए नेट और एसी का पूछा है ना, तो तेरे को ये एंगल पूछा है। फील आया? देख लेना क्वेश्चन में किस किस का पूछा है, वो चेंज हो जाएगा। अगर ये थीटा तो वो 90 माइनस थीटा, ठीक है? अच्छा ध्यान से देख, तो ये क्या परपेंडिकुलर, तो अगर tan थीटा पूछे तो क्या हो जाएगा, 80 बाय AC। तो क्या 80 पता है 4, क्या AC पता है 8, तो 4 बाय 8 क्या 1/2। तो जो थीटा की वैल्यू आ गई वो आ गई tan इनवर्स 1/2। तुझे आया? सिंपल। क्या मुश्किल था? पहले ये चीज गिवन थी, उनके बीच में 45 डिग्री है, टाइम निकालो। अब टाइम गिवन है, ये क्या है यार, क्या मुश्किल लगा क्या? या निकल गए प्राणी? आ गया ना? ठीक, अब नहीं कराऊंगा ऐसा क्वेश्चन, अब थोड़ा चेंज करते हैं, अब थोड़ा देख, चल एक और देख ले ऐसे यार, वेरिएबल वाला। मान ले क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा बोलता है ओमेगा दे दिया उसने भाई, वो ओमेगा इनिशियल 0, मतलब पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से। नहीं भी हो तो कोई दिक्कत है, नहीं भी हो तो कोई दिक्कत है, अरे तो इक्वेशन में पुट करना है ना अभी, तो उसमें कौन सा बड़ी बात है। अल्फा दिया उसने, फिर से 2 रेडियन पर सेकंड ले ले, कितना ले ले, 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। कोई शक की बात? इस बार रेडियस कर्वेचर दिया उसने 1 मीटर का, कितने मीटर का? अच्छा सर बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अब 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर नहीं दिया उसने, दिया 2t रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्या अल्फा अब टाइम का फंक्शन आ गया? तो इसका मतलब अब काइनेमेटिकल इक्वेशन नहीं लगा सकते। क्यों? अरे वो तो तभी लगेंगी जब अल्फा कांस्टेंट होगा। फिर आ गया ना, वो तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, यानी अब हम काइनेमेटिकल इक्वेशन तीनों, क्या लीनियर में भी ऐसे ही होता था, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तभी लगती थी, इसमें भी ऐसे ही होगा, जब अल्फा कांस्टेंट होगा तभी लगेगा। इसका मतलब हमारी वो 3 इक्वेशन बेकार हो गई। अब कैसे करें? अरे हमको पता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत, हमको अल्फा बताना है। क्या बताना है? अल्फा बताना है। तो क्या 80 मतलब अल्फा मतलब एंगल बिटवीन दिस, तो क्या 80 और AC चाहिए, 80 और
यहाँ ओमेगा इनिशियल, मान लो टाइम दिया है कोई भी 1 सेकंड, कितना? आज स्टार्ट करते हैं। क्या अल्फा को हम ऐसे लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू क्या 2t? तो यहां से ध्यान से देख, तो क्या डी ओमेगा इज इक्वल टू 2t डॉट डी टी, दोनों को इंटीग्रेट मार, क्या मार? तो ओमेगा की जो वैल्यू आई वो क्या आई 2t स्क्वायर बाई 2, अरे यार तो 2 से 2, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? हाँ, और टी की वैल्यू कितनी? 1 सेकंड, तो 1 का स्क्वायर, यानी ओमेगा कितना आ गया? 1 रेडियन पर सेकंड। कितना आ गया? कोई शक की बात? तो 2 होता तो क्या 4 आ जाता? तो कोई रटने की कोई जरूरत? तो देखें यहाँ पे, ठीक है, बहुत खूब बहुत खूब, ओमेगा आ गया सर। जैसे ही ओमेगा आया, क्या आर भी गिवन है? तो एसी निकालने में क्या दिक्कत है? ओमेगा स्क्वायर आर, 1 का स्क्वायर इंटू 1, तो ये भी 1 नहीं आया, कितना आया? 1 रेडियन, सॉरी रेडियन कहाँ, ये तो मीटर में आएगा ना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या एसी आ गया हमारे पास? अब निकालना है एटी। क्या निकालना है? अच्छा सर, एटी की वैल्यू क्या है बेटा? आर अल्फा। क्या वैल्यू है? तो ये आर और अल्फा की वैल्यू क्या है? 2t। तो ध्यान से देख, आर की वैल्यू क्या 1, ये क्या 2, और टाइम की वैल्यू क्या 1, तो ध्यान से देख कितना आया 2 मीटर पर, कोई शक की बात? क्या 80 भी आ गया, 80 भी आ गया? क्या अरे हाँ ना बोल? तो देख, क्या ये 80, क्या ये 80, क्या ये ए नेट, क्या ये वो थीटा? तो ध्यान से देख, क्या ये 80, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 80 बाय AC। क्या 80 की वैल्यू आई 2 और AC की वैल्यू कितनी आई? तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया 2, तो थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 2। देख देख, कोई मुश्किल है तो बोल, कुछ मुश्किल है? सिंपल। अब इसी क्वेश्चन को कैसे चेंज किया जा सकता है? तेरे को थीटा दे दे, क्या दे दे, और पूछे टाइम। तेरे को क्या दे दे बेटा, और क्या पूछे? क्या मुश्किल है? आया तुझे? देख कर करा के दिखाता हूँ, बताऊं? ये आ गया ना? देख क्वेश्चन नंबर 4, मान ले उसने बोला अल्फा तेरे को वही दिया है 2t, कितना? 2t रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियस तेरे को वही दिया है 1 मीटर, कितना दिया है? तेरे को टाइम निकालना है भाई। क्या निकालना है? टाइम निकालना है जब ए नट एंड AC के बीच एंगल 45 डिग्री है। कितना डिग्री? वही क्या पहली वाली सिचुएशन दी है, पर आजा थोड़ा फील करते हैं इसको, अच्छे से करते हैं। तेरे को पता है ए नट, जैसे क्या क्या ये होगा 80, और ये क्या होगा? ये क्या होगा? कोई शक की बात? क्या ये एंगल 45, तो ये भी सिंपल से, अगर ये 45 तो तेरे को पता है AC इज इक्वल टू 80 निकाल रखा है ना यार हमने। इसका मतलब AC की वैल्यू क्या ओमेगा स्क्वायर आर, 80 की वैल्यू क्या आर अल्फा, ये कटा तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? अल्फा। तुझे आया? अब सुन, सुन ना, पर लिख नहीं सकते ना, वो 2t है ना, टाइम का फंक्शन है। किसका फंक्शन? अच्छा सर, बहुत खूब बहुत खूब। इसको डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं। इसको क्या कर बेटा, डिफरेंशिएट छोड़, इसको ऐसे लिख सकते हैं डी ओमेगा बाय डी टी इज इक्वल टू क्या 2t। बोलना यार, तो ध्यान से अगर तू देख, तो कोई बात नहीं यार चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये कितना है? डी ओमेगा इज इक्वल टू 2t डॉट डी टी, इंटीग्रेशन मार, तो क्या ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 2t स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 करते हैं, ओमेगा की वैल्यू t स्क्वायर कितनी आ गई? क्या यहाँ पुट कर सकते हैं? ओमेगा की वैल्यू t स्क्वायर, तो यहाँ पे t का 4 हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, t की पावर 4 इज इक्वल टू अल्फा। पर फील कर, अल्फा की वैल्यू फिर 2t दी हुई है, तो ये t की पावर 4 किसके बराबर? 2t के बराबर, तो ये और ये, तो टाइम की वैल्यू 2 की पावर 1/3 सेकंड। क्या फील आया? ये नहीं पता चला? अरे हाँ ना तो बोल, सिंपल। मेरा फोन आपके किचन में पड़ा है। आया समझ? पक्का? गारंटी? बोलना आया? और कराऊं क्या ऐसा क्वेश्चन? आ गया ना समझ? अपनी कराऊंगा, ठीक है, हटा दो। इसके बाद नया टॉपिक आता है, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, आसान टॉपिक है। कैसा टॉपिक है? एक दो कंसेप्ट है वही सीखना है आपको। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा? रेडियस ऑफ कर्वेचर
देख रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या चीज है, ध्यान से देखिए, सीधी लाइन है, मैं जहां चल रहा हूँ बिल्कुल सीधा है, जहां तुम बैठे हो बिल्कुल सीधा है, हाँ सीधा ही है, सीधा ही है ना, हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल। इसका मतलब ये सर्कल का पार्ट, ये सर्कल का पार्ट है, ये ऐसे सर्कल का पार्ट फील कर, मैं सर्कल लगाऊं, क्या लगाऊं, एक तेरे को मैं इतना सा उठाऊं तो ये लाइन तो करीब करीब सीधी ही है, आया ना तुझे, आया ना यार, मतलब ये भी सर्कल का पार्ट है पर इसका सर्कल बहुत बड़ा है, तभी ये सीधी लाइन है, फील किया तूने, इसका सर्कल कैसा है बेटा, बहुत बड़ा है, जैसे हमारी धरती सीधा देखते हैं तो फ्लैट दिखती है ना, ऐसे तो ऐसे है ना वो, तो मतलब है वो गोल, बट जहां तक हम देख पाते हैं वो उसका इतना छोटा पार्ट है कि हमको सीधा ही दिखता है, फील आया नहीं पता चला, बोलना यार, इसको तो कहीं भी काट दे, यहाँ काट ले टक टक, इसको जूम करेगा तो ये भी कैसा दिखेगा, सीधा, क्या फील आ गया ना। अब इसे ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे, मान ले ये मोशन है, मान ले ऐसे, ठीक है ना। अब फील कर, अगर तू ध्यान से देख, अगर तू सीधा है तो तू सर्कल हो सकता है, तो ये भी सर्कल है, पर फील कर, अगर तू ध्यान से देख तो जहां तुम बैठे हो ना, ये सिर्फ सर्कल नहीं है, ये सर्कल का एक पॉइंट है, अबे ये क्या सर्कल है पूरा, क्या एक बिंदु है ना उसका, है ना उसका एक बिंदु, है ना उसका बिंदु, अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूं, ऐसे देखने में तो नहीं लगता सर्कल, नहीं लगता ना, बट ये भी किसका पार्ट है, सर्कल का पार्ट, किसका पार्ट, ध्यान से देखना, अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो ये यहाँ पे सर्कल कुछ ऐसा बन रहा है, यहाँ पे सर्कल कुछ ऐसे बन रहा है, यहाँ पे सर्कल कुछ ऐसे बन रहा है, अरे हर जगह सर्कल क्या कुछ ऐसे, बोलना यार, तो देख बन रहा है नहीं बन रहा है, तो खुद बोल, तेरे को दिख रहा है, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, हर जगह ये किसका पार्ट है पूरे सर्कल का, किसका, क्या फील आया, आया ना तेरे को। अब इसी रेडियस को ये देख, क्या ये इसका रेडियस है, क्या ये इसका रेडियस है, इसी रेडियस को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं इसी को, पहली बात इसी रेडियस को हम क्या बोलते हैं, एक ही बार आर लिख रहा हूँ, इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ, इसमें कोई शक की बात, अच्छा बहुत खूब बहुत प्यारा, क्या यहाँ पे वेलोसिटी मार्क कर सकते हैं, हाँ, क्या टेंजेंट ही तो मारना है, क्या मारना है, तो यहाँ से देख क्या वेलोसिटी ऐसी होगी, क्या यहाँ पे वेलोसिटी ऐसी होगी, क्या यहाँ पे वेलोसिटी ऐसी होगी, अरे क्या यहाँ पे वेलोसिटी ऐसी होगी, क्या यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तुझे आ रहा है ना यार, वेलोसिटी ऐसी होगी, होगी नहीं होगी, कहने का क्या मतलब है, कहने का ही मतलब जैसे मान ले मैं ऐसे ऐसे लेता हूँ, ठीक है, यहाँ लेता हूँ, मान ले यहाँ पे बनाऊंगा, अगर तू ध्यान से देख ये पॉइंट, तो ये पॉइंट तो कितना बड़ा सर्कल बना रहा है, पर क्या ये पॉइंट इतना बड़ा सर्कल बना सकता है, फील किया ना तूने, फील किया ना, अगर तू ध्यान से देख नीचे भी देख, तो ये क्या ऐसे ये बना रहा है, फील किया ना। अब जैसे मैं एक बात बताता हूँ, जैसे ये कॉपी लूँ, ठीक है, कुछ भी लिया, क्या सर्कल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो फील कर जिसको बेंड करूं, दिख रहा है, पर ध्यान से देख पूरा सर्कल नहीं दिख रहा, अगर ध्यान से देख इसको मैं ऐसा रखूं तो ये कुछ सिर्फ ये नहीं, ये मत देख, क्या इसका क्या ये ऐसे बना सकता है, देख टंग, देख अरे आर्क देख रहे हैं यार, बन सकता है नहीं बन सकता, ये मत देख, ये सर्कल थोड़ी इलिप्टिकल शेप है, सर्कल देखना तो नहीं, देख यहाँ से टंग टंग, दिख रहा है, वही चीज है, क्या फील आया, यही बात पता नहीं चली, और देख वेलोसिटी भी तेरे को समझ आ गई। मुझे एक बात बता, सर्कुलर मोशन कौन कराता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फार्मूला क्या होता है, v स्क्वायर बाय आर, क्या फार्मूला, हमको इस r को फाइंड करना है, किसको फाइंड करना है, तो ध्यान से देख r का फार्मूला क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय a, बट अब बात होती है v स्क्वायर और a क्या लिखना, सुन ले ध्यान से बेटा, पहली बात a c नहीं आएगा, a आएगा परपेंडिकुलर, क्या आएगा, परपेंडिकुलर, a क्या आएगा हमेशा परपेंडिकुलर, अब जरूरी नहीं है वो a c ही हो, देख अभी तक a c आ रहा था, क्या अगर मान ले वेलोसिटी आपकी ऊपर को थी तो एसी कैसे आ रहा था, बट हर बार आप जरूरी नहीं है एसी यहाँ पे आएगा, इस पे कुछ और भी आ सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे सवाल पढ़ने हैं प्रोजेक्टाइल मोशन वाले, अंडर ग्रेविटी वाले, टावर वाले, तो वहां पे क्या जी लगता है ना, तो जी का कोई कंपोनेंट आएगा, इसका मतलब जरूरी नहीं है हर बार एसी आए, हमको एक्सेलरेशन लेनी है कौन सी, परपेंडिकुलर वाली, कौन सी वाली, सिंपल, एक्सेलरेशन कौन सी लेनी है, सिंपल, फील आया या नहीं आया, और वी कौन सा लेना है बेटा, जो इसके अलॉन्ग है, टेंजेंट वाला, कौन सा वाला, दैट्स इट, यही कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन करेगा तो समझ आ जाएगा, क्या बेटा, हाँ बेटा ये v के परपेंडिकुलर है ना, ये वाला ना परपेंडिकुलर लिखा है हमने, क्या समझ आया या नहीं समझ आया, बोलना, अब भी देख, अगर तू फील कर v यहाँ पे है तो ये सर्कल घुमा रही है तो AC यही होगा, अभी यहीं पे, पर हर अभी यहीं पे, पर हर बार यहीं पे हो जरूरी, हर बार यहीं पे हो जरूरी, तभी मैं बता रहा हूँ,
क्वेश्चन करेगा फील आएगा। देख अभी ये सर्कल घुमा रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ लग रही होगी? सेंटर की तरफ कहाँ लग रही होगी? तो ये सेंटर 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 इधर हर जगह कैसे लग रही है बेटा? सेंटर की तरफ। फील करना, ये जाना यहाँ चाहता है पर क्या घूम रहा है यहाँ, जाना यहाँ चाहता है पर घूम रहा है यहाँ। फील किया ना, जाना यहाँ चाहता है पर क्या घूम रहा है यहाँ। तो फील कर हर जगह लग रही क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या क्लियर है बात? बताओ इसको क्या फॉर्मूला याद रखेगा? v स्क्वायर बाय ए परपेंडिकुलर, v स्क्वायर बाय दैट्स इट। अच्छा यही कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर पहला देख, पहला क्वेश्चन बहुत खूबसूरती से लिखा गया। क्या ये कुछ पढ़ा है हमने? मान लो यू वेलोसिटी से फेंका थीटा पे, कितने पे? क्या ये हमारी एच मैक्स होती है? क्या होती है? फाइंड आर ओ सी यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एच मैक्स। अब ये वही कर पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट आते हैं वो सुन। सबसे पहले उस पॉइंट पे एच, क्या ये पॉइंट है? इस पॉइंट पे सर्कल बना, क्या बना? तो क्या इस पॉइंट पे सर्कल कैसे बनेगा? अरे हाँ ना बोल, ध्यान से देख। तो नीचे क्या लगता है इसको? जी। क्या लग रहा है? लग रहा है नहीं लग? जी कहाँ लगता है? नीचे। तो यहाँ लग रहा है जी। क्या लग रहा है? और क्या इसकी वेलोसिटी इस साइड होगी? वी। फील करना। पर इस वी की वैल्यू क्या सुन, अगर ये u है तो ये क्या u cos थीटा होगा और ये क्या होगा बेटा? u sin। बट फील कर h मैक्स में तो y वाली डायरेक्शन जीरो, y वाली वेलोसिटी जीरो हो जाती है, कौन सी बचती है? तो v की वैल्यू क्या है? u cos थीटा। यानी r का फॉर्मूला क्या है? v स्क्वायर बाय एक्सेलरेशन। तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या है? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? g। क्यों? एंगल कितना है? मतलब कोई कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे जीरा। फील आया? यही आंसर। अरे आया नहीं आया? समझ आया? ये नहीं पता चला? बोल दे अभी पक्का। चल ऐसा ही क्वेश्चन कर एक और, फिर टावर पे ले जाता हूँ तेरे को। मान ले ये वही फेंका, ऐसे किया। क्या क्लियर है बात? ये है यू, क्या है बेटा? ये वही एंगल थीटा, वो सब मैंने अभी सब बता रहा। फील कर हुआ क्या? यहाँ पे क्या वेलोसिटी इस तरफ होगी, कोई शक की बात, इसको बोला वी। और यहां से ये एंगल बना रही है अल्फा। कितना एंगल? अल्फा। फाइंड आर ओ सी एट पॉइंट, एट गिवन पॉइंट। क्या गिवन पॉइंट ये है? तो इसका सर्कल कैसे बनेगा? अरे हाँ ना तो बोल। तो अब सुन, इसका सर्कल ऐसा बनेगा पर वी ऐसे है। वी कहाँ है? पर इसका मतलब जी ऐसे होगा इस बार। इस बार जो भी ए परपेंडिकुलर क्या वो इस डायरेक्शन में होगा। अरे फील कर, वी अगर ऐसे है तो इसको ऐसे ही होना पड़ेगा ना। इसका मतलब पर फील कर, जी तो ऐसे ही लगता है नीचे, जी तो नीचे ही लगेगा। इसका मतलब इस बार जी का कंपोनेंट आएगा। वेरी गुड। फील आया या नहीं पता चला? बोलना यार। अगर तो ध्यान से देख, ये वी ये अल्फा, तो ये क्या 90 माइनस अल्फा, ये फिर अल्फा। अगर ये अल्फा तो ये जी कॉस अल्फा। क्या बेटा? तो सीधे वैल्यू पुट कर, आर की वैल्यू क्या? वी अपॉन जी कॉस थीटा। क्यों लिख दिया मैंने अल्फा? स्क्वायर आना ना उसका। अरे आया है नहीं? बोलना। या मुश्किल लगा? मुश्किल लगा? कौन सी? क्यों, क्या करने हैं यू के कंपोनेंट? किस बात की करने यू के कंपोनेंट? क्या भाई एक्सिस पे? अरे गधेड़ा है क्या? कैसी बात कर रहा है बेटा? वी यही है ना, वी यही है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट पे थोड़ी है वी। इधर तो कुछ भी हो सकती है ना वो। पीला है ना, यहाँ जी टॉप मोस्ट पॉइंट थोड़ी है, क्योंकि यहाँ पे वाई में भी और हमने तो वी रखा ना उसको। हमको तो ये परपेंडिकुलर मानना। अगर इसका मैं कंपोनेंट कर दूं तो एक कंपोनेंट इसका अल्फा आएगा, एक कैंपर यहाँ जाएगा, तो फिर परपेंडिकुलर के फिर ये जी लेंगे। फिर समझ रहा है ना तू? फिर तो परपेंडिकुलर वाली गेम ही खत्म हो गई पूरी। समझा या नहीं पता चला? ठीक है ना, बताओ। और देख, कंफ्यूजन है इसमें? कोई बात नहीं। देख तीसरा, मान लिया टावर है। क्या ये टावर है? ये इसकी हाइट दी हुई है। क्या दी है इसकी? 50 मीटर। कितने मीटर? यहां से मैंने हॉरिजॉन्टल बॉल फेंकी। क्या फेंकी? हॉरिजॉन्टल बॉल फेंकी, हॉरिजॉन्टल। वी वेलोसिटी इसकी 20 मीटर पर सेकंड। कितनी? कोई शक की बात? फाइंड आरओसी आफ्टर 2 सेकंड्स। 2 सेकंड के बाद क्या बताओ इसका? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या क्लियर है बात? तो ध्यान से, क्या ये पाथ ऐसे लेगा? कोई शक की बात? ध्यान से सुन।
तो 2 सेकंड के बाद पहली बात, इसमें इनिशियल वी वाई कितनी है? 0। वी एक्स कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। अरे हाँ ना बोल। तो बेटा वी एक्स तो सेम ही रहेगी, वी एक्सचेंज क्योंकि जी लगता ही नहीं है एक्स में। पर फील कर वी वाई जब नीचे नीचे आ रहा है तो जी लग रहा है इसके ऊपर, तो वी की वैल्यू क्या है? यू प्लस 80, तो यू तो इसका 0 है, तो जी टी, जी की वैल्यू क्या 10, टाइम की वैल्यू क्या 2, तो वैल्यू -20 कितनी आ गई? मतलब वी वाई की वैल्यू कितनी आ गई थोड़ी देर के बाद? अरे हाँ ना बोल। मान लो किसी इसी पॉइंट पे 2 सेकंड के बाद क्या यहाँ पहुंच गए होंगे? बोलना यार। यहाँ पे वेलोसिटी क्या ऐसी होगी, इसका एक कंपोनेंट ऐसे होगा, इसको बोलेंगे वी एक्स। क्या बोलेंगे? एक वी वाई यहाँ होगा, कोई शक की बात। पर हमको इनसे लेना देना, हमको तो वी से लेना देना है। किससे लेना देना है? अच्छा सर बिल्कुल। पर फील कर इसका जी भी यही लग रहा होगा नीचे, बोला ना यार। अच्छा सर, पर हमको तो जी वो चाहिए जो क्या इसके अलावा है, तो इसके भी 2 कंपोनेंट हो गए। आया ही नहीं, आया नहीं आया, आना चाहिए भाई। हाँ ठीक है, देखना ये भी 20, ये भी 20, तो बेटा ये v की वैल्यू क्या 20√2। देख ये 20, ये 20, तो ये वैल्यू 20√2, तो ये एंगल भी 45, ये एंगल भी, तो ये एंगल भी, तो g की ये वैल्यू कितनी क्या? g/√2, तो g की वैल्यू क्या 10/√2। बहुत आसान है, आप तो 20√2 b भी पता है क्या कि ये भी पता, डिवाइड ही करना है। v स्क्वायर बाय v का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर बाय 10 का 10√2 आया। तो ध्यान से देख a की वैल्यू कितनी आ गई? क्या 400 इंटू 2 डिवाइड बाय क्या 10√2, तो ये कटा a की वैल्यू ध्यान से देख, ये 80 बाय, फील करना, इसको हम ऐसे काट सकते हैं √2 40√2 रहेगा ना। ठीक किया ना हमने, 400 √2 का स्क्वायर। अबे ये वी स्क्वायर ये है ना यार, तुम भी यार कंफ्यूज कराते। वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर, तो ध्यान से देख क्या 20√2 का स्क्वायर बटे जी की वैल्यू, ए की वैल्यू 10√2, तो 10/√2 है यार। क्या गधेड़े वाली बात करते हो यार, देखते नहीं हो क्या, अंधे हो क्या? √2, तो ये कितना हुआ? ध्यान से देख, ये हुआ 400 इंटू 2 क्या इंटू √2 बटे 10, तो ये कटा, ए की वैल्यू कितनी आ गई 80√2 मीटर। ये फील आया या नहीं पता चला? देख कोई प्रॉब्लम है तो बता, है कोई प्रॉब्लम तो बोल। नेक्स्ट कराऊं? समझ आ गया? चल देख नेक्स्ट अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना ठीक है। मान ले एक प्रोजेक्टाइल दिया, क्या दिया? एक, ध्यान से देखना क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल दिया, इसमें कोई शक की बात। उसने बोला इसका इनिशियल जो वेक्टर है, जैसे मान लीजिए थीटा, ये मान ले, इसने बोला जो इसका इनिशियल वेक्टर है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, क्या वो ऐसे होगा? अरे हाँ ना, वो हम तो छोटा बनाते हैं पर होता तो ऐसे ही। उसने बोला ये एंगल 90 डिग्री बना रहा है फाइनल वेलोसिटी वेक्टर से। यहाँ इनिशियल तो क्या है, फाइनल यहाँ होगा, तो 90 डिग्री बना रहा है उसके साथ, तो 90 डिग्री बना रहा है कुछ ऐसे, ऐसे एक पॉइंट पे टच करके यहाँ क्या बना रहा है बेटा 90 डिग्री। ये है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, और ये क्या बेटा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। उसने बोला जहां पे भी ये मीट कर रहा है 90 बना के, जहां पे ये किसको मीट कर रहा है, इस पाथ को, ट्रेजेक्टरी को मीट कर रहा है, वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाओ। क्या बनाओ? और बताओ भाई आर की वैल्यू क्या है। सब क्वेश्चन समझ आया? चल भाई, इसका मतलब क्या, v की डायरेक्शन ये है और u की डायरेक्शन, इसमें कोई शक की बात। अगर ये u है तो ये कंपोनेंट का u cos थीटा है, और ये क्या है बेटा u sin, इसमें कोई शक की बात। अगर ये एंगल 90 तो क्या ये एंगल 90, इस ट्रायंगल पे तो ये थीटा, तो ये एंगल क्या 90 माइनस थीटा, ये एंगल, इसमें कोई शक की बात। अच्छा सर बहुत खूब, ध्यान से देख, तो क्या जी इसका नीचे लग रहा है? अगर गोलू बनाऊं तो कैसे बनेगा ना, जी तो नीचे ही लग रहा है, पर हमको ये चाहिए, हमको तो v के परपेंडिकुलर चाहिए, हमको तो ऐसा चाहिए। अरे बोल ना यार, हमको तो ये चाहिए ना, अरे थोड़ा सा ऐसे बनना भाई, पर चल तेरे को पता चल गया ना यार, ये देख ये ऐसे बनना था तो ये बीच में आना था, कोई चक्कर नहीं, तो समझ आया ना। चल ठीक है, वेरी गुड, छोड़ ये ना, ये देख ये कौन सा 90 माइनस, तो ये 90,
तो ये कितना थीटा जा रहे हैं यार, ये कितना अच्छा सर, ये थीटा तो क्या v के दो कंपोनेंट बना सकते हैं? ये v है ना, 10 v के दो कंपोनेंट कैसे बनेंगे, ध्यान से देख, क्या एक कंपोनेंट में ऐसे बना सकता हूँ v का? अगर ध्यान से देख, ये कितना 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस, तुझे फील आया? तो v का एक कंपोनेंट यहां आएगा जिसको क्या बोलेंगे v cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या sin थीटा, वेरी गुड, तो ये क्या आ गया v sin थीटा, क्या आया, और cos थीटा का हमको लेना देना नहीं, मैं लिख रहा भी नहीं, क्लियर हुआ? अब सुन, अगर ये g ये 90 माइनस थीटा, सॉरी ये 90 माइनस थीटा, देख कंफ्यूज नहीं होना, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 और ये क्या थीटा, तो बेटा ये 90 माइनस थीटा, और फील कर, तो ये कितना बेटा 90 माइनस, तो g की ये वैल्यू कौन सी होगी, g cos 90 माइनस थीटा, तो क्या g sin थीटा, वेरी गुड, तो ये कितनी होगी g sin, इसका मतलब बहुत खूब। मुझे एक बात बता, क्या u cos थीटा और v sin थीटा क्या बराबर होंगे, क्योंकि यार दोनों सेम डायरेक्शन और चेंज होते हैं, तो v sin थीटा इज इक्वल टू क्या u cos थीटा, और अगर ध्यान से देख हमको तो v की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, तो v की वैल्यू क्या मिल गई, क्या u tan u cot थीटा, u cot, तो क्या v भी मिल गया, तो g की वैल्यू क्या g sin थीटा, तो सीधे हमने पुट करना है a v स्क्वायर, क्या u स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g sin थीटा, दिस इज द आंसर। तुझे आया ही नहीं, जेई का सवाल है 2019 का, आया ये नहीं पता चला, मुश्किल लगा तो बता, मुश्किल लगा हो तो बताओ बेटा। इस बार हमने v को u की टर्म्स में लिखा, आया या नहीं पता चला, पूछना तो बता, देखो समझ आया क्या हुआ, उसने बोला जैसे ये 90 डिग्री बना रहे हैं तो किसी पॉइंट से टच कर रहे हैं, उस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ और बताओ आर कितना, तो हमने बनाया बेसिकली ये गोलू ना थोड़ा ऐसे बनना चाहिए था, ये ऐसे सेंटर में आना था, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हमने देखा ये 90, ये थीटा, तो ये 90 माइनस, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस, तो तेरे को पता है v के दो कंपोनेंट है, एक इस साइड और एक इस साइड, और इस साइड से हमको कोई लेना देना, हमने देखा क्या g नीचे बज रहा है, पर g के इस साइड भी कंपोनेंट आएगा, पर उससे कोई लेना देना, हमको तो इससे लेने देना ना, जो इस v के परपेंडिकुलर है, जो इस v के परपेंडिकुलर है, यही तो चाहिए हमको, अरे हाँ ना बोल, ये और ये देख यही चाहिए था हमको। अब v, अब तक तू डायरेक्ट v भी लिख देता ना, एक ही बात थी, मैंने v को कॉट में लिख दिया ना, तू सीधे बोल दे v स्क्वायर बाय जी साइन थीटा, v स्क्वायर बाय जी, पर मैंने v को क्या कर दिया और अच्छा कर दिया इसके टर्म में, क्यों अच्छा कर दिया, क्योंकि तेरे को पता है इसका ये वाला और इसका ये वाला क्या होगा, बराबर होगा, क्या दिक्कत है। मान ले तू आर ऐसे लिखता, तू बोलता सर ये v, तो v स्क्वायर बाय जी साइन थीटा, तो बिल्कुल सही है, मैंने कहा माना किया, बट v का मैंने और अच्छा करने के लिए v को कंपोनेंट एक x में माना और इसका भी एक, क्यों, क्योंकि तेरे को पता है x में तो वेलोसिटी सेम ही होती है, तो v यहां से निकाल के मैंने वहां पुट कर दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया मैंने। क्या क्लियर होगी बात, पक्का समझ आया, ठीक है, आपने पढ़ा रहा मैं रेडियस ऑफ, समझ आ गया, तेरे को पता चल गया कुछ भी नहीं है, v निकालो, क्या निकालो बेटा, v निकालो, देखो और फिर क्या निकालो, a निकालो, क्या निकालो, a कौन सा निकालना है, v के परपेंडिकुलर, a कौन सा निकालना है, तो ac हो हमेशा जरूरी, उसके कंपोनेंट करने हैं आप, जिसको देखो कंपोनेंट करना कहां तक तुम्हें काम आ रहा है और पूरी फिजिक्स में आएगा, तो कंपोनेंट करना कितना वो है, मुश्किल की बात नहीं कर रहा हूं, कितना इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं आते हैं तो अभी तक आप कहां पहुंच पाते, तो क्लियर होगी बात, पक्का, चल ठीक। अब थोड़ा मैं स्टार्ट करा देता हूं, हालांकि पढ़ना कर ली है, इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन, क्या बोलते हैं, ये स्टार्ट कर चुके हैं, डायनामिक्स, क्या बेटा, अभी पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स, क्या पढ़ रहे थे, जैसे हमने काइनेमेटिक्स जब पढ़ा थर्ड चैप्टर, हमने बात किसकी की, हमने बात की एक्सेलरेशन वेलोसिटी, ये वो हमने फोर्स की बात, हमने कॉस की बात ही नहीं की थी, अभी भी हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, तो कॉस फोर्स की बात आई क्या एक बार भी, अब फोर्स की बात है, जो सर्कुलर मोशन हो रहा है उसका कॉज आज पता चलेगा, क्या सर्कुलर मोशन अभी तक हम सीख रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से हो रहा है, पर वो कहां से आ रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स से, किससे आ रही है बेटा, हाँ
यानी आज हमने जो चीज पढ़नी है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? क्या फील आया या नहीं पता चला? देखो फील करो ना। देखो एक बात बताता हूं, क्या सर्कुलर मोशन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स आई या सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन आया? हाँ वेरी गुड, ये बोलना ठीक है और ये बोलना सर्कुलर मोशन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं आई है। सेंट्रीपिटल फोर्स आई, उसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया, फिर जाके ये सर्कुलर मोशन हुआ। क्या फील आया? अभी तक तो हम क्या बोल रहे, हम अभी तक हमने कॉज को डिलीट किया हुआ था, अभी तक हम फोर्स पढ़ रहे, क्या वजह है इसकी वो हम पढ़ रहे। आज वजह स्टार्ट कर दी। फॉर्मूला वही रहेगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पर कौन सी? सेंट्रीपिटल वाली। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? v स्क्वायर बाय आर, तो फॉर्मूला हो गया mv स्क्वायर बाय आर। याद करिए, आपने डायमेंशन में भी निकाला था। और एक और फॉर्मूला बन जाता है इसका, m ओमेगा स्क्वायर आर। क्या बन जाता है? ये सारा फोर्स किसका? सेंट्रीपिटल फोर्स का। किसका? फील आया? अबे v को लिखते हैं ना r ओमेगा, तो वहीं से तो आया है। यानी ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। कई बार v की टर्म्स में निकालेंगे, कई बार ओमेगा की टर्म्स में। कोई शक की बात? समझ आया? कोई दिक्कत? ठीक। थोड़ी बात करते हैं सेंट्रीपिटल जो फोर्स है ना, हमने पहले स्टार्ट कर 4 फोर्सेस पढ़ी थी, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये चारों में से कोई भी फोर्स नहीं, तो सर कौन सी फोर्स है? देखो ये ना, आप ऐसे बोल सकते हो ये चोर है। क्या है? ये किसी से फोर्स ले लेती है। यानी ये फोर्स एक्चुअल में है ही नहीं, ये बनती है किसी और फोर्स से। जैसे एग्जांपल समझाता हूं आपको शॉर्टकट में, हालांकि हमने बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत ज्यादा डिटेल में, शॉर्टकट में समझाता हूं। मान लो हमारा अर्थ है, क्या है बेटा? अर्थ के आगे पीछे कौन घूम रहा है? मून। कौन घूम रहा है? हाँ बेटा, पता नहीं है क्या? पता है तो बोलना क्या है, मैं पैसे लगते हैं बोल। मून घूम रहा है। क्या घूम रहा है? अच्छा सर, पर मून कैसे घूम रहा है बेटा? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? और क्या चक्कर ही लगा रहा है, तो अर्थ क्या इसको खींच के रख रही है? तो ध्यान से देखिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो यानी यहाँ पे g m1 m2 बटे r स्क्वायर जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो क्या बन जाती है? mv स्क्वायर बाय r। क्या फील आया? यानी इस केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन दे रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स। अच्छा बिल्कुल, बहुत खूब। दूसरा केस दे, आपने ये पता है कि आपको पता है न्यूक्लियस होता है और बाहर क्या इलेक्ट्रॉन घूमते हैं? आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया भी होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम लॉ से आती है, k q1 q2 बटे r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। क्या फील आया? अरे हाँ ना बोल, पता है ना तुझे फील आएगा। मान ले रस्सी लूं, रस्सी पे पत्थर लटका दूं और क्या घूम रहा है? अब कौन सी फोर्स? टेंशन की फोर्स। कौन सी फोर्स? रस्सी में कौन सी फोर्स होती है? हाँ, तो रस्सी से अगर मैं गोल गोल घुमा रहा हूं तो टेंशन फोर्स। कैसी फोर्स बेटा? यानी अब टी क्या बन जाएगा? mv स्क्वायर बाय r। क्या बन जाएगा? आ रहा है ना? मान ले हम गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी मोड़ काटते नहीं काटते, तो तब हम फ्रिक्शन कहां से लेते हैं बेटा? मतलब सब तब हम जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो हम फ्रिक्शन से लेते हैं। किससे लेते हैं? फ्रिक्शन से लेते हैं। किससे लेते हैं बेटा? मान ले हम मोड़ काट रहे हैं, देख फील करना, क्या मोड़ ऐसे होता है? तो क्या गाड़ी हमारी ऐसी होती है? ये सब पढ़ना है हमने बेसिक में। अगर फील करिए मोड़ ऐसे है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का यहीं पे होगा। तो अगर फील आया, फील आ गया, इसका मतलब यहाँ पे हमको फ्रिक्शन क्या देती है बेटा? mv स्क्वायर बाय r। क्या देती है? तुझे आया ही नहीं। ये देखिए पहला केस, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस और ये। और अगर तेरे को एक और केस बता दूं, मुझे एक और केस बता दूं, तो तूने देखा है रेलवे स्टेशन जाना या कभी रेसिंग देखी है, उसमें ना जो रोड होते हैं वो ऐसे होते हैं, ये देखा ऐसे करके ऊंचे हुए होते हैं, उठे हुए होते हैं थोड़े रोड। रेलवे स्टेशन देखना थोड़ा ऐसे टिल्टेड होते हैं एक साइड को, इसको बोलते हैं बैंकिंग। क्या बोलते हैं? सीखेंगे। यहाँ पे बेटा नॉर्मल रिएक्शन mv स्क्वायर बाय r देती है। क्या देती है? फ्रिक्शन भी देती है, साथ में नॉर्मल रिएक्शन भी आ जाता है। यानी mv स्क्वायर r किसी से लेके बनी है, अपनी कोई फोर्स, खुद की फोर्स ही नहीं है ये। कभी ग्रेविटेशन से बन जाती है, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक से बन जाती है, कभी टेंशन से बन जाती है, कभी फ्रिक्शन से बन जाती है, कभी नॉर्मल से बन जाती है। क्या फील आया तेरे को? फॉर्मूला क्या? mv स्क्वायर बाय r। क्या फॉर्मूला? यानी m ओमेगा स्क्वायर r या फिर m ओमेगा स्क्वायर, जो काम का है वो हम यूज करेंगे। अरे हाँ ना बोल। सिंपल, क्लियर हो गई बात? कुछ पूछना है? अभी मैं यहीं पे पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये बहुत डिटेल में आएगा आपको, ये बैंकिंग ऑफ रोड, ये वो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे हम आपको, बॉल वगैरह। बट इसके बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। क्या बोलेंगे? तो मेरे को ये थोड़ा सा आप सूडो फोर्स पढ़ के आना। क्या पढ़ के आना? क्या सूडो फोर्स याद है तुम्हें? क्या एक्सेलरेशन उस फ्रेम का लेते हैं, मास के ऑब्जेक्ट का लेते हैं, लगाते वहां है जहां एक्सेलरेशन के अपोजिट लगाते हैं। सिंपल, तुम्हें आता है, वेरी गुड। थोड़ा पढ़ के आना, ठीक है? बाकी कल पढ़ते हैं।